नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर। मिशन 2023 पर कांग्रेस चुनाव समिति का आज मंथन होना है। थोड़ी देर में कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक शुरू होने जा रही है। कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत समेत 21 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर फैसला हो सकता है। दावेदारों के आवेदन पत्र पर भी फैसला लिया जा सकता है। 2018 के फॉर्मूले के तहत चुनावी रणनीति बनाएगी कांग्रेस। एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस की अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। कांग्रेस चुनाव समिति का आज मंथन है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक ये होगी। मतलब बैठकों का दौर और भी चलेगा आने वाले समय में। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सीएम भूपेश बघेल, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत समेत 21 सदस्य इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। बैठक में प्रत्याशी चयन के मापदंड पर फैसला हो सकता है। दावेदारों के आवेदन पत्र पर भी कोई फैसला लिया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि 2018 के फॉर्मूले के तहत ही कांग्रेस इस बार भी अपनी चुनावी रणनीति बनाने जा रही है। सर, चुनाव समिति की आज बैठक है सर। पहली बार बैठक होगी। किस तरह से रणनीति रहेगी? आगे अब रणनीति के बारे में चर्चा होगी। उसके बाद आपको आज शाम रात में तो मिशन 2023 की तैयारी में लगातार जोर लगाती हुई कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस चुनाव समिति का मंथन है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक शुरू होने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा होंगी, सीएम भूपेश बघेल होंगे, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव होंगे, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत होंगे, अध्यक्ष दीपक बैज भी होंगे और 21 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस के सत्ता और संगठन के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ये बैठक आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता ममता जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक, क्या कुछ अपडेट फिलहाल इस बैठक को लेकर? जाहिर तौर पर चुनाव को लेकर बहुत कम समय रह गया और ऐसे में तैयारियां जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है और चुनाव समिति की पहली जो है वो बैठक होने जा रही है और इसमें करीबन 21 सदस्य जो हैं चुनाव समिति के वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी होंगे और इसके साथ ही इसमें इस बात को लेकर तैयारी की जाएगी कि जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया जो है वो किस तरीके से हो। साथ ही जो दावेदार हैं उनकी आवेदन लेने की जो है वो प्रक्रिया किस तरह से हो, चुनावी रणनीति किस तरह से हो, दीपक बैज जो है अभी अध्यक्ष बने उनकी टीम कैसे हो और कैसे पूरे प्रदेश भर में बूथ स्तर पर जो है वो चुनाव की तैयारियां की जाए, उस पर काम किया जाए। ठीक है ममता, बहुत धन्यवाद। राजनांदगांव से बड़ी खबर, जहां पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। पिकनिक मनाने युवक गए हुए थे। एक युवक की लाश को बरामद कर लिया गया। 2 युवकों की तलाश जारी है। सोमानी थाना क्षेत्र के मनगटा पत्थर खदान का मामला। पिकनिक मनाने गए युवक पानी में डूब गए। राजनांदगांव से बड़ी खबर, पानी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई है। पिकनिक मनाने के लिए युवक गए हुए थे। एक युवक की लाश को बरामद कर लिया गया है। 2 युवकों की तलाश जारी है। सोमानी थाना क्षेत्र के मनगटा पत्थर खदान का ये पूरा मामला। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां कुम्हारी मर्डर मामले में खुलासा हुआ है। ग्राम चोरहा में हुई हत्या का खुलासा हुआ। फरार मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। घटना में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर दिया है। एंटी साइबर एंड क्राइम यूनिट और थाना कुम्हारी पुलिस की ये कार्रवाई। दुर्ग से बड़ी खबर, कुम्हारी मर्डर मामले में खुलासा किया है। ग्राम चोरहा में हुई हत्या का खुलासा कर दिया है। फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। आपसी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां सेंट्रल जेल में बंद कैदी जिला अस्पताल से फरार हो गया। डायरिया होने पर जिला अस्पताल में कैदी को भर्ती किया गया था। वॉशरूम जाने के बहाने
पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला कैदी। पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में कैदी बंद था। मामले की जांच में जुटी हुई है कोतवाली पुलिस। फरार कैदी की तलाश कर रही है। दुर्ग में सेंट्रल जेल में बंद कैदी जिला अस्पताल से फरार हो गया है। डायरिया होने पर जिला अस्पताल में एडमिट था। वॉशरूम जाने के बहाने पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद था कैदी। वहीं बिलासपुर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां एक युवक हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया और टावर पर चढ़कर घंटों ड्रामा करता रहा। उसे नीचे उतारने के लिए गांव वालों के और पुलिस के पसीने छूट गए। 2 युवकों के टावर पर चढ़ने के बाद उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारा गया। यह पूरी घटना हिर्री थाना के खजूरी उडेली की बताई जा रही है। तो बिलासपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक युवक हाई टेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गया था। टावर पर चढ़कर घंटों ड्रामा किया इसने और इसे नीचे उतारने के लिए गांव वालों के पसीने छूट आए थे। 2 युवकों के टावर पर चढ़ने के बाद उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारा गया। जगदलपुर से खबर है, बस्तर में यात्री ट्रेनों के परिचालन पर फिर ब्रेक लग गया है। आज और कल किरंदुल नहीं जाएंगी दोनों यात्री ट्रेनें। दंतेवाड़ा तक की जाएगी नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन। दंतेवाड़ा तक ही नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन जाएगी। सुरक्षा कारणों से ईस्ट कोस्ट रेलवे ने यह फैसला लिया। तो बस्तर में यात्री ट्रेनों के परिचालन पर एक बार फिर से ब्रेक लगा है। आज और कल किरंदुल दोनों ट्रेनें नहीं जाएंगी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता श्रीनिवास जुड़ गए हैं फोन पर। श्रीनिवास, एक बार फिर से ट्रेन से यात्रा करने वालों की परेशानियां निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। जी बिल्कुल, दक्षिण बस्तर की ओर जाने वाली 2 यात्री ट्रेन है, एक नाइट एक्सप्रेस और एक डे में चलने वाली ट्रेन है। इन ट्रेनों का ये जो परिचालन है वो दंतेवाड़ा तक किया गया। चूंकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माओवादी खलल पैदा करते, जिसके चलते रेलवे प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि विशाखापट्टनम से दंतेवाड़ा तक की 2 ट्रेनों का परिचालन करने का निर्देश जारी किया, जिसके चलते किरंदुल तक जो ट्रेन का परिचालन नहीं किया जाएगा। इसको देखते हुए ऐतिहासिक बढ़ते हुए रेलवे प्रशासन ने आज और कल 2 दिन का ट्रेन का परिचालन दंतेवाड़ा तक किया है। हाँ, ये जरूर है कि जो बस्तर से जो यात्री है विशाखापट्टनम से जाते हैं उनको ये दिक्कत होगा। किरंदुल से भी काफी यात्री विशाखापट्टनम की ओर जाते हैं, उनको लिए ये दिक्कत होगा। फिलहाल ये कि रेलवे प्रशासन ने निर्णय लिया है कि ये यात्री ट्रेन पे किसी प्रकार का खलल ना पैदा करे, इसलिए रेलवे प्रशासन ने ये निर्णय लिया है और दंतेवाड़ा तक चलाने का प्रशासन ने निर्णय लिया है। जी ठीक है श्रीनिवास, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए बात करेंगे जश्न आजादी की। सीएम भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं बधाई दी और ध्वजारोहण के बाद सीएम भूपेश बघेल ने परेड की सलामी भी ली। परेड की सलामी के बाद सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश की जनता को संबोधित किया और इस मौके पर कई सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री ने शहरी आजीविका के क्षेत्र में काम कर रहे सामुदायिक संगठनों के बेहतर काम को देखते हुए उनके मानदेय में 20% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने का ऐलान भी किया। श्रमिकों को हर महीने 1500 रुपये पेंशन देने का ऐलान भी था। वहीं ITI में पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन में भी बढ़ोतरी की गई। संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रुपये करने और मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान किया है सीएम भूपेश बघेल ने। निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष हो चुकी है तथा जो 10 साल तक पंजीकृत रहे हैं, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एक मुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपये से बढ़ाकर प्रति माह 32,700
40 रुपये करने तथा मेहमान प्रस्तावों को प्रति माह अधिकतम भुगतान की सीमा 13,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने की घोषणा करता हूँ। 15वां, छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दुष्कर्म और छेड़छाड़ के आरोपी को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ऐसे आरोपियों को सरकारी नौकरी से दूर रखा जाएगा। पीछे उद्देश्य है कि हमारी जो महिला है, बेटियां हैं, उसकी सुरक्षा कि यदि इस प्रकार से छेड़खानी करने वाले शासकीय नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये सामाजिक सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम हमने उठाया। पूरे प्रदेश में हर्ष और उल्लास के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। आपको हम 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस के जश्न की, जहां मंत्रियों ने झंडा वंदन किया। गरियाबंद, रायगढ़, कवर्धा, जगदलपुर, मनेन्द्रगढ़, कांकेर में आजादी के जश्न में डूबे हुए लोग नजर आए। स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ लोगों ने भाग लिया। तो वहीं अंबिकापुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव, पेंड्रा, मुंगेली में पूरे उत्साह के साथ आजादी का जश्न मनाया गया। अंबिकापुर, दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव, बलरामपुर, कोंडागांव, पेंड्रा, मुंगेली में लोग देशभक्ति के रंग में रंगे हुए नजर आए। 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ इस राष्ट्रीय पर्व को मनाया है। स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश बीजेपी कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष अरुण साव ने झंडा फहराया और इस मौके पर प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे। इस मौके पर अरुण साव ने कहा कि देश खुशहाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं उन्होंने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस चुनाव में इस सरकार की विदाई तय है। देखिए, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई का वक्त आ गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है राज्य की इस अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली कांग्रेस की सरकार की विदाई करने का, और निश्चित रूप से नवंबर महीने में कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार की विदाई होगी। छत्तीसगढ़ में कमल खिलेगा, छत्तीसगढ़ खुशहाली की ओर बढ़ेगा, विकास की ओर आगे बढ़ेगा। वही बात करें सुकमा की, तो सुकमा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काफी उत्साह नजर आया। जवानों के साथ हाथ में तिरंगा थामे बच्चों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। और ये वही इलाका है जहां एक समय नक्सली काला झंडा फहराते थे, लेकिन इस बार यहां पर तिरंगा झंडा फहराया गया। इलाके में बदलाव हुआ है, इन इलाकों में बदलाव हुआ है। नक्सलियों के प्रभुत्व वाले इलाकों में सुरक्षा बलों के 12 से अधिक कैंप स्थापित किए गए हैं, जिसके चलते इस इलाके की तस्वीर बदली हुई नजर आई है। इस बार देख सकते हैं जवानों के हाथों में भी तिरंगा आपको नजर आ रहा होगा और छोटे छोटे स्कूली बच्चों के हाथों में भी आपको तिरंगा नजर आ रहा होगा। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तिरंगा झंडा फहराया गया। एक तरीके से कहें हम, तिरंगा यात्रा यहां पर निकाली गई। एक समय था जब यहां पर नक्सलियों का वर्चस्व था, नक्सलियों का राज था, काले झंडे नक्सली यहां पर लगाया करते थे, लेकिन इस बार तिरंगे झंडे हमें नजर आए हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। वहीं मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कलेक्टर राहुल देव ने देशभक्ति के गीत भी गाए। है प्रीत जहां की सदा, है प्रीत जहां की सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत
वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। वहीं कांकेर में स्वतंत्रता दिवस समारोह में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद संसदीय सचिव शिशुपाल सूरी ठीक हुए, स्वस्थ हुए और वीडियो जारी कर उन्होंने अपने स्वस्थ होने की जानकारी भी दी। घबराने की कोई बात नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि शुगर का मैंने गोली लिया था और नाश्ता करना भूल गया, उसकी वजह से शुगर लेवल बहुत डाउन हो गया था और इसको डॉक्टरी की भाषा में बहुत सामान्य सी प्रक्रिया मानते हैं। प्रिकॉशन लेना चाहिए था मुझे कि शुगर कमी हो जाने से आदमी को इस तरह के दिक्कतें आती है, उसी का एक छोटा सा मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। देश की आजादी में राजनांदगांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अहम योगदान रहा है। राजनांदगांव जिला जेल के मुख्य गेट पर जिले के 18 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम अंकित हैं, जिनमें 2 महिला स्वतंत्रता सेनानी शामिल हैं। 1920 में राजनांदगांव में अंग्रेजों के खिलाफ पहला मजदूर आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में मजदूर नेता ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने हिस्सा लिया था और वीवी गिरी आगे चलकर देश के राष्ट्रपति बने थे। वीवी गिरी के नेतृत्व में ही इस आंदोलन में मजदूर नेता ठाकुर प्यारेलाल ने हिस्सा लिया था। 1939 से लेकर 1947 तक राजनांदगांव में बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।